कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग होते हैं और इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग होते हैं। देखिए जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किससे पूछूं, किसे बोलूं, कपड़े कहाँ से खरीदूं, कितने बजे आऊं। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने नोटिस किया होगा, ऊ की मात्रा आ रहा है ना। मैं किस करूं, जाऊं, पूछूं, बोलूं, खरीदूं, आऊं, ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। हालांकि ये सेंटेंसेस को देखकर हमें समझ नहीं आते ये कौन सा टेंसेस है, क्योंकि हमने टेंसेस याद किया है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आ ई ए साउंड आया तो वो पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरह से हमने याद किया है। तो ये वाले साउंड तो किसी में नहीं आते, तो क्या ये कोई टेंसेस के नहीं है? बिल्कुल ये कोई टेंसेस के नहीं है। तो ये क्या सेंटेंसेस है, लेकिन इसका यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर आपने वीडियो अटेंड कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप ये कॉन्सेप्ट आज के आज क्लियर कर लोगे और बोलने भी लगोगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने की देरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है, देखिए आप जब ऐसे बोलते हो ना, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, तो क्या आपके सेंटेंसेस में आता है ना, क्या आता है। तो उसके लिए आपको व्हाट, टू और V1 या यूज करना, क्या करूं। ठीक है, क्या करूं वाला सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आपको व्हाट, टू, V1 यूज करना। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ स्पोकन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर इसे ग्रामेटिकल में कन्वर्ट करोगे तो ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। सिर्फ और सिर्फ स्पोकन में यूज किया जाता है, स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत है। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको व्हाट यूज करना होगा। अगर आप क्या की बात कर रहे हो तो यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करोगे। देन शुड यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एडवाइस की बात करो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे पूछूं, यानी कि आप एडवाइस मांग रहे हो। देन आपको सब्जेक्ट एंड V1 यूज करना होगा। उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यूज करना है। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, तो आप आगे वाले पर्सन से एडवाइस मांग रहे हैं ना कि अब मैं क्या बोलूं। तो अगर आप इसे पहले स्पोकन के लिए यूज करना चाहते हो तो आप स्पोकन के लिए कैसे यूज करोगे? अब बोलोगे व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक नाउ। अब मैं क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक नाउ। तो अगर आप स्पोकन सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट टू स्पीक नाउ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी ग्रामर भी स्ट्रांग रहे, स्पीकिंग भी स्ट्रांग रहे, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। ये ग्रामेटिकल के हिसाब से भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट शुड, व्हाट शुड, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई, स्पीक नाउ। अब दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा फर्क देखिए। यहाँ पर आपने बोला था अब मैं क्या बोलूं, तो यहाँ पर मैं तो आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आपने कहीं भी आई का यूज किया? नहीं। तो यहाँ पर मैं आ रहा है, हम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इसमें आपका पता नहीं चलेगा आप किसके बारे में बोल रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्पोकन में यूज करें, ग्रामर को भाड़ में जाए, ग्रामर नहीं जानना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो व्हाट टू स्पीक नाउ। काफी फ्लुएंट साउंड करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मेरी ग्रामर भी स्ट्रांग रहे और स्पीकिंग भी स्ट्रांग रहे, तो आप इसे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो व्हाट शुड आई स्पीक नाउ, मतलब अब मैं क्या करूं। इसे आप ये ग्रामेटिकल के हिसाब से बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है अब हम क्या पढ़े। अब हम क्या पढ़े, तो ये हम बोलेंगे, अगर हम स्पोकन के लिए यूज करना चाहते हो तो हम बोलेंगे व्हाट टू रीड नाउ, व्हाट टू रीड नाउ। अब हम क्या पढ़े, तो यहाँ पर हम आया, लेकिन हमने कहीं पर यूज किया क्या? नहीं, हमने कहीं पर यूज नहीं किया, भी हमने कहीं पर यूज नहीं किया। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से करेंगे तो हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे व्हाट शुड वी, व्हाट शुड वी रीड नाउ, व्हाट शुड वी रीड नाउ। अब हम क्या पढ़े, व्हाट शुड वी रीड नाउ। ओके, तो इस तरह से आपको यूज करना है। लेकिन बाय चांस मैं और भी आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आगे आपको काम आएंगे। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं, अगर मैं यूज ना करूँ तो क्या आई का यूज नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे कि अगर आप खुद के बारे में बोल रहे हो तो हम यूज करो हिंदी वाले सेंटेंस में या नहीं करो, उसे डजंट मैटर, आपके इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में आई आएंगे ही। व्हाट शुड आई स्पीक, मैं क्या बोलूं, या फिर क्या बोलूं, सिर्फ इतना आपको बोलना हो क्या बोलूं, तो आप सिंपली बोल सकते हो व्हाट शुड आई स्पीक। इसमें मैं आपने नहीं लगाया, सिर्फ आपने बोला क्या बोलूं, क्या खाऊं, क्या देखूं, क्या सुनूं। व्हाट शुड आई लिसन, व्हाट शुड आई स्पीक, व्हाट शुड आई रीड, व्हाट शुड आई स्लीप, व्हाट शुड आई टॉक। चलिए
आगे देखते हैं, भले आपका मैं आए, हम आए, ना आए, से कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके सेंटेंसेस में अगर आप खुद से बोल रहे हो यानी कि आई का यूज करो, अगर आप बहुत जन हो तो वी का यूज करो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर। वेयर का यूज कहाँ होता है? कहाँ के सेंस में, यानी कि अब हम प्लेस की बात करेंगे, हम कहाँ की बात करेंगे। टू V1, वेयर शुड सब्जेक्ट V1। ओके, जैसे अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं नहीं रहता सिर्फ इतना रहता, अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, तो आप सिंपली बोल सकते हो वेयर टू गो नाउ, वेयर टू गो नाउ, अब कहाँ जाएं, वेयर टू गो नाउ। अगर आपको इसे ग्रामर के हिसाब से बनाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो वेयर शुड आई गो नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ, अब कहाँ जाए, वेयर शुड आई गो नाउ। अब हम कहाँ सोए, ये सेंटेंसेस करोगे आप फ्रेम और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। एक एक सेंटेंसेस मैं आप लोग के लिए रखूंगी ताकि आप इसे फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और अभी के अभी इसका यूज करना सीख जाओगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा whom। whom का मतलब होता है किसे, whom का मतलब होता है किसे, मतलब किसी पर्सन की बात, अब किसे बुलाएं, अब किसे देखें, अब किसे यहाँ आमंत्रित करें, ठीक है। तो किसे यानी कि whom to V1। अगर आप इसे ग्रामेटिकल के हिसाब से बनाना चाहते हो whom should subject V1। अब मैं किसे बुलाऊं, सब तो आ गए हैं, अब मैं किसे बुलाऊं, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो, अगर स्पोकन के लिए यूज कर रहे हो तो आप सिंपल बोलोगे whom to call now, whom to call now, अब किसे बुलाएं, whom to call now। अगर आप ग्रामर के हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे whom should I call now, अब किसे बुलाए, whom should I call now। अब हम किसे इनवाइट करें, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट देना है। सब में V1 लगेंगे, कोई अदर आपको वर्ब नहीं लगाने हैं, सिंपली V1 यूज करना, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू V1 और ग्रामर के हिसाब से हाउ शुड सब्जेक्ट V1, यानी कि यहाँ पे हम कैसे वाला साउंड आएगा, यानी कि प्रोसेस, प्रक्रिया, ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा। अंग्रेजी कैसे बोलूँ, यानी कि प्रोसेस होता है इंग्लिश बोलने का, आप पूछ रहे हो इंग्लिश कैसे बोलूँ, तो हम इसे बोल सकते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप बोलोगे हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश। चाय कैसे बनाएं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने आई का यूज़ किया, क्यों मैंने वी का यूज़ क्यों नहीं किया, आखिर सेंटेंसेस लिखा हुआ है, ऐसे बोलने टाइम तो आप समझ जाओगे कि आई का यूज़ करना है या वी का यूज़ करना है, लेकिन अभी आप कैसे समझोगे, तो देखिए जब हम बोलते हैं, जब आता है ऊ की मात्रा, अंग्रेजी कैसे बोलूँ, अंग्रेजी कैसे सीखूं, अंग्रेजी किससे बोलूं, मतलब जो भी हो बोलूं, लूं कब आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका ऊ की मात्रा आ रहा है, यानी कि आप खुद से बोल रहे हो, आप फर्स्ट पर्सन हो, आप आई हो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन चाय कैसे बनाएं, ए की मात्रा आ रहा है, चाय कैसे बनाए, यानी कि हम बहुत जन हैं, हम चाय कैसे बनाएं, हम कहाँ जाए, हम किससे बात करें, तो यहाँ पर ए की मात्रा आ रहा है, यानी कि हम की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, और ऊ की मात्रा या आ रहा है, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन आई की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना होगा, वैसे बोलने टाइम तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू V1, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कब, कब वाला सेंटेंसेस आएगा, व्हेन शुड सब्जेक्ट V1। जैसे वहाँ कब जाए, वहाँ कब जाए, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे व्हेन टू गो देयर, व्हेन टू गो देयर, वहाँ कब जाए, व्हेन टू गो देयर। अगर आपको बोलना है ग्रामर के हिसाब से तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो व्हेन शुड आई
go there. When should I go there? देखिए यहाँ पे आपका ऊ की मात्रा आ रहा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, आई का यूज किया. When should I go there? मैं वहाँ कब जाऊँ. कब आए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट लगेगा. ठीक है, कब आए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से वाई. वाई का यूज कब करते हैं, जब हम क्यों की बात करते हैं ना, क्यों की बात करते हैं. वाई टू V1, वाई टू V1 या वाई शुड सब्जेक्ट V1. यहाँ पर वाई यानी कि रीजन, रीजन के बारे में आप पूछोगे. वहाँ क्यों जाऊँ, मतलब क्या रीजन है वहाँ जाने का, वहाँ क्यों जाऊँ, तो आप कैसे बोलोगे, आप स्पोकन के लिए यूज करोगे तो आप बोलोगे वाई टू गो देयर. वाई टू गो देयर, सिंपली, कोई ग्रामर नहीं, ग्रामर जाए भाड़ में, हम कुछ नहीं, सिंपली बोल सकते वाई टू गो देयर. लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत है. ग्रामर के हिसाब से क्या सही है, हम बोलेंगे वाई शुड आई गो देयर. वाई शुड आई गो देयर, वहाँ क्यों जाए, वाई शुड आई गो देयर. हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन +2 + V1. विच वन मतलब कौन सा. ठीक है, विच वन मतलब कौन सा, मतलब बहुत सारे चीज है, उनमें से एक आपको पसंद करना है. एक मिनट, बहुत सारी चीज़, जैसे कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो आप पूछते हो ना कौन सा लूँ, कौन सा खरीदूँ, कौन सा पहनूँ, कौन सा लूँ. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो विच वन टू V1 यूज़ करेंगे. अगर ग्रामर के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो तो विच वन शुड सब्जेक्ट V1 यूज़ करना. ठीक है, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ यानी कि खरीदूँ, लूँ यानी कि लोगे तो खरीदोगे ही ना, तो आप बोलोगे विच वन, हम बोलेंगे विच वन टू बाय. विच वन टू बाय, कौन सा लूँ, विच वन टू बाय. अगर आप इसे ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो विच वन शुड आई बाय. विच वन शुड आई बाय मतलब कौन सा लूँ, विच वन शुड आई बाय. कौन सा पहने, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. ग्रामर के हिसाब से भी करना और स्पोकन के हिसाब से भी करना, दोनों आपको याद रहेंगे तो आप कभी भी किसी का भी यूज़ कर लोगे. लेकिन याद रखना, ग्रामेटिकल के हिसाब से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है, लेकिन आप स्पोकन में इसका यूज़ कर सकते हो. एट व्हाट टाइम टू V1, एट व्हाट टाइम शुड सब्जेक्ट V1. ओके, जैसे कि अगर आप एट व्हाट टाइम कब यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं कितने बजे, कितने बजे, जैसे कितने बजे पढ़ूं, कितने बजे आऊं, कितने बजे जाऊं, कितने बजे सोऊं. ठीक है, कितने बजे, तो वहाँ कितना बजे जाएं, वहाँ कितना बजे जाएं, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, कितने बजे यानी कि एट व्हाट टाइम. तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एट व्हाट टाइम, कितने बजे, एट व्हाट टाइम वहाँ जाऊं, टू गो देयर, टू गो देयर, एट व्हाट टाइम टू गो देयर, वहाँ कितने बजे जाऊँ, एट व्हाट टाइम टू गो देयर. अगर आपको बोलना हो ग्रामर के हिसाब से तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना एट व्हाट टाइम शुड आई गो देयर. ठीक है, वहाँ कितने बजे जाऊँ, एट व्हाट टाइम शुड आई गो देयर. कितने बजे आए, सिर्फ सिंपल है कितने बजे आए. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट देना. एक एक सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए चलो, ये मत सोचो कि लास्ट में एक ही बार में सारे के आंसर देंगे, नहीं, जो आप सीख रहे हो फटाफट वहीं पर आंसर दे दो. ओके, चलिए एक हमारा लास्ट और एक बच गया, उसे भी हम सीख लेते हैं. हमारा है फ्रॉम वेयर. फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, ये प्लेस की बात करते हैं, कहाँ से कपड़े लूँ, कहाँ से खरीदूँ, कहाँ से आप हो, मतलब हो नहीं, ऐसा अलग हो गया, सब ऊ की मात्रा आना चाहिए. कहाँ से खरीदूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से देखूँ, कहाँ से बोलूँ. ठीक है, कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर टू V1. अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो, फ्रॉम वेयर शुड सब्जेक्ट V1. ओके, ये कहाँ से खरीदूँ,
कोई कार आपने लिया है, आप पूछ रहे, आप कार लेना चाहते हो तो आप पूछ रहे हो ये कहाँ से खरीदूं, तो आप पूछ रहे हो फ्रॉम वेयर टू बाय इट, फ्रॉम वेयर टू बाय इट, कहाँ से, इसे कहाँ से खरीदूं, फ्रॉम वेयर टू बाय इट। अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर शुड आई buy it, from where should I buy it, ओके। नेक्स्ट है कपड़े कहाँ से ले, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट में देना। देखिए ले यानी कि खरीदे, आप लोगे यानी कि खरीदोगे ना, तो यहाँ पर बाय का यूज होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, इसे आप लोग फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मैंने जितने भी आपको अभी WH फैमिली के हिसाब से ये जो क्वेश्चन करना सिखाया, सब में आपको एक एक होमवर्क है, वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अब स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ सेंटेंसेस था, अब मैं क्या करूँ, इसे थोड़ा फ्रेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी मिक्स है तो फ्रेम करने में मज़ा आएगा। WH फैमिली वर्ड्स वहाँ तो आराम से आप कर लोगे, यहाँ पे थोड़ा देखिए, अब मैं क्या करूँ। अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, अब मैं क्या करूँ, क्या यानी कि व्हाट। आप बोल सकते हो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ। कहाँ जाऊँ, क्या बोलेंगे। अगर ग्रामर स्पोकन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप बोलोगे वेयर टू गो, अगर आपको बोलना कहाँ ग्रामर के हिसाब से बोलना तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वेयर शुड आई गो, अब मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो। अब ये 3 सेंटेंसेस आपके लिए है। अब मैं किससे पूछूं, किसे बोलूं, कपड़े कहाँ से खरीदूं, कितने बजे आऊँ, 4 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। मिक्स है, यहाँ पे आराम से आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। पीछे पलट के मत देखिएगा कौन से WH फैमिली वर्ड्स लगेंगे, क्योंकि आपको पता होंगे कि WH फैमिली वर्ड्स किसके साथ कौन कौन से लगते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। मैंने होमवर्क ज़्यादा दिया है क्योंकि आप लोग जितना फ्रेम करोगे उतना आप लोगों को ये याद होगा और इसका यूज़ आप अपने स्पोकन में बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो एक प्यार सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख सकते हो, ताकि आप एडवांस वाली इंग्लिश बोल पाओ। और लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी 15 डेज़ की कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने की वहाँ पर आपको इंग्लिश के नए नए कॉन्सेप्ट करवाया जाता है न्यू तरीके से, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस फील हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।